नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हो, कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है? भर्तियों का पिटारा, भर्तियों पे भर्तियां, यानी हम इतनी भर्तियां निकालेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी की तैयारी करें, कौन सी की नहीं करें। पहली बात चीज है, इसीलिए संपूर्ण जानकारी के साथ कि आप कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, क्या आपका ओबीसी प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, विवाहित महिला का कौन सा लगेगा, किसको कितना आरक्षण है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, क्या है, इस हिसाब से देखो। इस बात का तो आपने बार बार रट लिया होगा कि कितने पद आए हैं। पद इतने आए हैं, लगभग 4,000, लगभग क्या, ये तो पूर्ण है, एक 4,197, जिसमें से लिपिक ग्रेड यानी शासन सचिवालय में 584, फिर आपकी आरपीएससी में भी लगेगी। कब कई क्रम आरपीएससी में एलडीसी हो तो भी मुझे तो फायदे थे मेरे, चलो मैं फोन पर करके आत कह कोर्स को बैठा पेपर कबाड़ ये दे, क्योंकि शानदार शानदार अच्छे नियम बना रही सरकार, पूर्णतः सत्य है। मैं आके इसको गया कोई सूचना है पेपर पर कद हो जत्थे का इसको गुरुजी विभाग में थोड़ी चर्चा चल रही है कि जल्दी पेपर कराओगी, बस इतने तो आपकी आरपीएससी में होगी। फिर आपके राज्य अधीनस्थ विभाग कार्यालय जो सब जगह होता है वहां टोटल पद है इतने, ये आपको पता है, ठीक है। अब जब भी फॉर्म भरोगे, भर लिया होगा, भर लिया क्या, भरना शुरू करोगे, पीछे भी फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म में एक तो फोटो नहीं लगानी है विद स्माइल, ठीक है, एकदम चश्मा चश्मा है तो थोड़ा सा हटा के बढ़िया तरीके से विद स्माइल अच्छी फोटो आपकी आनी चाहिए, यानी 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें ताकि सेंटर में जाते टाइम मिला ले, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन के दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है, यानी क्या मेरे कान गए, वो भी दिखना जगह होना चाहिए, वो भी बताना जरूरी है। यहां बात आती है कि कोई ब्याईडी महिला है, विवाहित महिला के आवेदन को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत, यानी ब्याईडी महिला पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये लाइन विज्ञप्ति में लिखी गई है, ये ध्यान रखना। महिलाएं तो आरक्षित दर्शाए गए पदों में 8%, यानी विडो महिलाओं को कितना आरक्षण है, 8% है। और 2% किनको है, परित्यक्त, परित्यक्त को समझ ले, तलाक वगैरह उनको है, महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। तो ये भी बहुत हो जाता है कि इतने मिलने भी मुश्किल हो जाता है 8% ही क्यों। अब कई होगी ये समझे, अक्सर सीटी लगभग 150 से ऊपर है, वो अच्छी तैयारी करो क्योंकि 60-65 हजार बंदे आएंगे इसके अंदर, तो आप अच्छी तैयारी के लगे रहो। दोबारा सीटी तो और ही अच्छी बात है, भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% है, आराम से हो तो पेपर में जाके बैठ जाना, खोजियो आपका तो हो जाएगा आराम से, लेकिन वो सीटी भी होना जरूरी है, ठीक है। खिलाड़ियों को जो आरक्षण 2% है, वो कौन कौन से खिलाड़ी किस किस में ऐसी गेम वगैरह भाग लिया, वो एक लिस्ट है, वो पीडीएफ आपकी टेलीग्राम मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हो जो भी खिलाड़ी है वो, ठीक है। और जो भी एमआईआई जो भी बच्चे हैं ना, उन बच्चों को भी इसमें आरक्षण दिया गया है दिव्यांग को, ठीक है, ठीक है गुरुजी। आयु, आयु घनी कर रखी है, देखो 18 साल को तो थे कम से कम होना ही चाहिए, कि 18 साल पहले समझदारी आवे ही कोई, 18 साल को तो टाबर होना ही होना चाहिए, लास्ट 40 है, अगर छूट सहित करोगा तो 45 तक जा लेगा ले, और फिर कितो चाहिए। अब आओ उसके कोई 18 को भी तक नहीं हुए बात यार, ये देखो, तो वो आप निकाल लेना, इतनी तारीख को आपका होना जरूरी है, 18 से 40 के बीच में अगर थे हो तो थे आराम फॉरम भर सको, ठीक है जी। सर फॉरम कब शुरू होएगा, फॉरम होएगा 20 तारीख। अब देख, वैसे तो 2 है, पहला पास करोगे फिर टाइपिंग है, पहले के अंदर क्या क्या आएगा, 3 घंटे में 100 प्रश्नांकों तो आओगे के जीके, साइंस और मैथ, आजकल रीजनिंग की जगह मैथ कर दिया लगभग चीजों, जैसे आपने देखा पशु परिसर में भी मैथ है, और यहां भी मैथ है, रीजनिंग नहीं है, साइंस, जीके और मैथ। जीके में कौन कौन सा जीके, उसकी विस्तृत चर्चा हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और टावरो हिंदी एंड इंग्लिश, वाह सर क्या बात है, 100 मिल गया, हो गया 200, 3 घंटा 3 घंटा, ठीक है, मिल गया, हो गया 6 घंटा। चलो देखो, अब समझो चीज में क्या है, देखो सॉन्ग का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले नॉलेज आपको सिलेबस का होना ही होना चाहिए। समझो देखो, करंट, अब वो प्रश्न बड़ो खतरनाक बन जाए, सर करंट कितना दिनों में पढ़ लो, देखो टाबरो रूल जो होता है ना वो लगभग 2 साल का होता है, भी कुछ चीजें तो करंट नहीं, वो तो स्थायी बन गई, जैसे जब लगभग वो अगर 10 क्वेश्चन है तो 6 से 7 क्वेश्चन वो 6 महीने का ही उठाता है, अंडर 6 महीने के अंदर ज्यादा उठाता है। करंट में भी कौन कौन सी चीजें, राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर की, यानी इंडिया करंट भी पढ़ना है, यानी करंट सारा ही पढ़ना है आपको, मुद्दे तथा संबंधी संगठन एवं संस्थाएं, चलो वो तो यानी करंट आपको पूरा ही पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और अपने राजस्थान का भी पढ़ना है।
और देखो भूगोल एवं प्राकृतिक भारत की पारिस्थितिकी की एक ही टॉपिक दिया है अभी तक, बहुत इजी टॉपिक है। आप कहोगे तो मैं 1-1.5 घंटे का है करवा दूंगा, और बाकी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। राजस्थान की मैं अगर देखूं तो पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रदेश लिख दिया, सब आ गया। जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन्य, सब आ गया। यानी ज्योग्राफी की जो आपके पास किताब है, चेटक के नाम लूंगा, वो है तो और ही अच्छी बात, दूसरी है तो दूसरी पढ़ लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो गुरुजी ठीक है। अब पूरी ज्योग्राफी, कृषि और आर्थिक समीक्षा, पूरो 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 सिंचाई, यानी गुरुजी सगड़ी ज्योग्राफी सगड़ी। चल अब बात आई सर थार लो इतिहास बताओ, तो जो ज्योग्राफी सगड़ी है सारी है, तो इतिहास भी तो सारो ही वेगो। मध्यकालीन का मतलब पूरा राजपूत काल आ गया। स्वतंत्रता आंदोलन को मतलब राजनीतिक चेतना मतलब है प्रजामंडल, क्रांति, क्रांतिकारी, एकीकरण, कुछ सोई आ गया, सोई आ गया। ओरे पढ़नो पढ़ो, राजनीतिक पुनर्जागरण होगी चीजा भाई, ये सारी ये चीजें। लोक भाषा, ये टॉपिक आजकल बड़ा फेमस है, बहुत पूछते हैं, ये पूरा अलग से टॉपिक डाल रखा है। राजस्थान की बोलियां, साहित्य, यहां से प्रश्न आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक संगीत और लोक नृत्य, कितो सोरो टॉपिक है, घूमर घामर थर से ए टॉपिक है नहीं है। देखो यूट्यूब पर मेरा बहुत मस्त मस्त कराइडा है, संत कबीर, लोक देवी देवता अभी तक कौन कराया, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक राइडर। और देखो मेला त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, और ए भी कराइडा टाबरो है टॉपिक, इतना मस्त तरीको मेरा कराइडा है, यूट्यूब पर पड़े प्ले लिस्ट है। और लाइव पढ़ना चाहो का मजेदार तरीके से दोबारा, तो फिर ऑनलाइन कोर्स वो है ही। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी, जब इच्छा हो तब आ जाइए। बाकी सोमवार से एलडीसी का ऑफलाइन बैच भी ले रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सारी आएगी, चर्चा करने की जरूरत ही को नहीं। अब बात है साइंस की, तो साइंस, जनरल साइंस पूरी आ गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, धातु, अधातु और कार्बन, देखो सारी ज्योग्राफी आ गई लगभग। प्रकाश परावर्तन, ठीक है। विद्युत यानी फिजिक्स होगी। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये ध्यान रखना। आनुवंशिकी, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन, अच्छा ये भी अलग से दिया है क्या इसने, ठीक है। जंतु आर्थिक, रक्त समूह, ब्लड, ठीक है। आ है मैथ, फुल डिटेल से आप देख लेना, समझ लेना। अब आइए मैथ, 10वीं लेवल तक के मैथ कंपटीशन है, वो फिक्स है, जो है वो चलती आ रही है, वो पटवारी में वही है, सीईटी में वही है, यहां भी वही है। अब उसको पूछने वाले का डिपेंड करता है वो कितना डीपली चला जाता है। 10वीं लेवल की मैथ बोल के भी वो ऐसे सवालों जातेगा जो ग्रेजुएशन वाला सोल्व नहीं करते, वो तो उस पर डिपेंड है। अनुपात, समानुपात, सांझा, ये सारे टॉपिक आप देख लेना मैथ के। कौन चर्चा करते हैं हम किसकी, हिंदी की। वो पैटर्न आ गया, आराम से पैटर्न समझ में आ गया आपको। 100 नंबर है, 150 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो हिंदी की थान बात बताऊं, हिंदी होगी कर्तृवाच्य, कर्म, सहकर्मक, अकर्मक, सारे सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, ये इंग्लिश है। इनका भी वही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और वो क्योंकि हिंदी बड़ी मैन है, देखो टावर, हिंदी पढ़नी थारे लिए बहुत जरूरी है। अब जो एलडीसी का दुरीना के ऊपर नया कोर्स है, एकदम मिनिमम फीस, अब यूं ज्यादा टावरों कम किए करा, वही मिनिमम चार्ज है। देखो था बेरो नाको सो रहेगा, वो एक मिनिमम फीस चार्ज रखा गया है अभी, ये ऑफर के तहत है। ओके थैंक यू। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए।